हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 27 मई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते एक प्यारा सा मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बाटो यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया। ए ऑप्शन भूटान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन कतर, डी ऑप्शन श्रीलंका। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बाटा यात्रा उत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों को कि हाल ही में नेपाल में जीतगढ़ी पर्व भी मनाया गया। और दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद साउद ने कार्यभार संभाला है विदेश मंत्री के रूप में। और एमसीसी मेंस प्रीमियर का नेपाल में जीता है, यानी कि एमसीसी प्रीमियर लीग नेपाल ने जीता है। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो पुष्पक कमल है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल है, और नेपाल के उपराष्ट्रपति नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में राम साहब प्रसाद यादव बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। ए ऑप्शन सियाराम, बी ऑप्शन मोहित जोशी, सी ऑप्शन हर्ष जैन, डी ऑप्शन उत्साह पटनायक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में हिम डाटा पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है, और डेयरी किसानों के समर्थन में संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में स्टेट एंड टेंडर्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की है। ए ऑप्शन विश्व बैंक, बी ऑप्शन भारतीय बैंक, सी ऑप्शन बड़ौदा बैंक, और डी ऑप्शन अमेरिकी बैंक। तो दोस्तों, अभी हाल ही में स्टेट एंड ट्रेडर्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ। विश्व बैंक की शुरुआत ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में हुई है, और लगभग $95 मिलियन प्राप्त हुआ है। ये इसकी 10वीं रिपोर्ट थी, और इसके अध्यक्ष अजय बंगा है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसी के साथ दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इंडिया 38वें स्थान पर रहा है, और सिंधु जल समझौता का संबंध भी विश्व बैंक से है। और दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। इसी के साथ काले गैंडा के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण ब्रांड विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अब इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ IUCN। तो दोस्तों, IUCN इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और रेड डाटा बुक भी IUCN द्वारा जारी किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, ये विशाखापट्टनम को बनाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, इसे हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों, शतरंज मंडल कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है।
तो अवसीपुरी इसकी विजेता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी के कोविड के उपचार के लिए पहले एंटीवायरल पॉक्सीलोविड को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन सीरम इंस्टीट्यूट, बी ऑप्शन जायदास कैडिला, सी ऑप्शन भारत बायोटेक और डी ऑप्शन फाइजर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी ऑप्शन फाइजर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ कि कोविड-19 के उपचार के लिए ये एक एंटीवायरस है और यूएस ने इसको मंजूरी दी है। इसी के साथ ये इस कंपनी का नाम फाइजर है। और बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े कुछ पॉइंटों की तरफ कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को करमुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों अब 5 से पहले 5% थी, 5% से बढ़ाकर 6% कर दी गई है। और पहले ये 0 से 25 लाख था, लेकिन अब ये 0 से 3 लाख कर मुक्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थलबद्ध रूप में सूचीबद्ध किया है? तो दोस्तों ये यूक्रेन ने किया है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ए ऑप्शन न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन आयरलैंड और डी ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों अभी हाल ही में मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला देश आयरलैंड बना है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड की। तो आयरलैंड की राजधानी कैपिटल है। और इससे जुड़े हुए दूसरे पॉइंटों को भी देख लेते हैं दोस्तों। इटली की राजधानी रोम है और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन सद्भावना आयोजन है इसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ कि हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो दोस्तों मुख्य अतिथि सुंदरेश मेनन को बनाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो दोस्तों ये रिकी कैश बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि रणबोरा में रहा नवेगांव नांगजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों रणबोरा में रहा नवेगांव नांगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की तरफ कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। यह वर्तमान में बाघों की आबादी में मामूली वृद्धि दर्ज कर रहा है और वन विभाग द्वारा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हाल ही में पकड़ी गई 2 बाघिनों को बाघ स्थानांतरण कार्यक्रम के तहत नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व NNTR में छोड़ा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तरफ कि 2023 में उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे ने जीता है? ए ऑप्शन जॉर्जी गोस्पिडिनाउ, बी ऑप्शन गीतांजलि श्री, सी ऑप्शन सर डेविड चिपरफील्ड और डी ऑप्शन लुइस कैप्रेली। तो दोस्तों 2023 में उपन्यास टाइमर सेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडिनाउ ने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किस राज्य ने 2023 के अंत तक आपसा कानून को राज्य से हटाने का लक्ष्य रखा है? विच स्टेट एज सेट ए टारगेट टू रिमूव द आपसा लॉ फ्रॉम द स्टेट बाय एंड ऑफ 2023। तो दोस्तों ए इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन असम और डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है केरल। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े पॉइंटों की तरफ कि इसका सबसे पहले प्रारंभ 1990 में किया गया था और वर्तमान में ये असम के 8 जिलों में लाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर
इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में यूनिस शर्मास को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ग्रीस का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीस की। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस है और यहाँ के संतोयागो पेना ने प्रागवे का राष्ट्रपति चुना जीत लिया है और शेख मंसूर बिन जायद अल नयान यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं और मिगेल डियोस कानेल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि हाल ही में यूटी खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन मेघालय और डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूटी खादर कर्नाटक राज्य विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन की कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश को 20 गेज ब्रांड इंजन सौंपा है। ए ऑप्शन इंडोनेशिया, बी ऑप्शन बांग्लादेश, सी ऑप्शन कनाडा और डी ऑप्शन कंबोडिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 गेज ब्रांड इंजन सौंपा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश और अमेरिकी नौसेना के मध्य अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है और भारत और बांग्लादेश के बीच अभ्यास 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया गया है और 6ठे भारतीय महासागर सम्मेलन की मेज़बानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।